नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिविस्ट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जरा सावधानी पूर्वक निकले, पानी ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा पिए, अपने बच्चों का ख्याल रखें, बूढ़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। आइए मुख्य बिंदु पे। देखिए, गर्मी तो बढ़ रही है, लेकिन गर्मी बढ़ने के कारण ये भी है कि हमारी हरियाली बहुत कम हो रही है। एक खास न्यूज़ हम आपको कई बार दिखाए जा रहे कई दिनों से, खनन को लेकर के दरभंगा में हायाघाट से लेकर के जो हायाघाट बांध जो हथरकोठी तक जाती है, कई नदियां जो दरभंगा शहर में, दरभंगा के आसपास, दरभंगा जिला में आसपास में जो नदियां हैं, उससे अवैध मिट्टी खनन बहुत तेजी से हो रहा है। मैं आपको बताते चलूं, ये देख सकते हैं, जब हम यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए तो कहीं 7 से 8 फीट, कहीं पे 15 से 20 फीट, कहीं पे 30 फीट भी, और कई जगह पेड़ भी। ये जो दृश्य दिखा हुआ जूम करके, यहाँ पे ताड़ के कई बड़े बड़े पेड़ थे, जो देख सकते हैं, ये जो ताड़ के पेड़ थे वो यहाँ पे कट के गिरे हुए हैं। ये अगर इस तरफ मैं दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे बड़े बड़े पेड़ है, जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रहा जाया जा रहा था कि यहाँ पे खनन हो रहा है। ये देख सकते हैं, 2 बड़े हाईवा यहाँ पे है। और आपको बताते चलूं, इन जंगलों में पता नहीं चलता कि इसके पीछे में खनन हो रहा है, वो वैध है कि अवैध है, खनन प्लानिंग है। इसको लेकर के हमने खनन अधिकारी से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे कैमरे के सामने नहीं आया। ये देखिए, जेसीबी है या पोकलेन है, क्योंकि यह आधा अधूरा दिख रहा है। टायर होता तो जेसीबी है, और चेन हुआ तो पोकलेन। यहाँ से मिट्टी खनन हो रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा कि इन जंगलों के पीछे। अब ये जंगल, कोई फल के पेड़ तो यहाँ पे दिख नहीं रहे, सरकारी जमीन है या किसी की अपनी जमीन है, क्योंकि यहाँ आसपास में जंगलों की उस तरफ बागमती नदी है। खनन का काम चल रहा है, अवैध खनन कई महीनों से यहाँ चल रहा है, और धड़ल्ले से चल रहा है, खनन अधिकारियों के नाक के नोक से चल रहा है। यहाँ पे एक पोकलेन रखा हुआ है, और ये देख सकते हैं, जो मिट्टी जो काटा जाता है 10 फीट 8 फीट, जो कम से कम लिमिट है 1 मीटर 3 फीट, ये देख सकते हैं, पेड़ भी गिर सकते हैं। ये एक हाईवा है, जो यहाँ से रेत यानी बालू या मिट्टी, क्योंकि दोनों देख रहा है आपको, वो लेकर के यहाँ से जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि जो अवैध खनन है दरभंगा में, वो काफी बड़े पैमाने पर है। यानी बिहार सरकार को, जिला को राजस्व की बड़ी क्षति हो रही है। आखिर जो खनन प्लानिंग बनती है, जो मिट्टी को खनना है, जो माइनिंग प्लानिंग होती है, जो खनन पदाधिकारी बनाते हैं, वो किस तरीके से बनाते हैं है कि 3 फीट से भी ज्यादा, तकरीबन 10 फीट 8 फीट 20 फीट के आसपास का गड्ढा कर दिया जाता है, और धड़ल्ले से यहाँ पे जल जीवन हरियाली की धज्जियां उड़ रही है। पेड़ अगर हम पेड़ से एक तरफ से काट ले, तो हो सकता है 20 फीट 30 फीट गड्ढा हो, तो वो पेड़ तो आने वाले पानी में बाढ़ में धराशायी हो जाएंगे। तो ये देख सकते हैं, इधर बागमती नदी बह रही है, और यहाँ से खनन का काम धड़ल्ले से हो रहा है। यानी दोनों तरफ से पेड़ है, बीच में खनन का काम करके काफी सारे मिट्टी निकाल के बिहार सरकार को, बिहार के लोगों के राजस्व की क्षति हो रही है। आखिर ये क्षति किसके वजह से हो रही है? कौन है इसके जिम्मेदार? खनन पदाधिकारी के नाक के नीचे से हो रही है, कहीं सबके निगाह में। वहीं आज हमने दरभंगा जिला अधिकारी राजीव कुमार रोशन से संध्या 6 बजे के आसपास उनसे इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा, इस तरह की अगर खनन हुई है कहीं पे, अगर ये अवैध है, तो बहुत जल्द हम इस पर बड़ा एक्शन लेंगे। उन्होंने बताया है कि कई जगह पे हाईवा चलते हुए, जिससे पोकलेन चलते हुए दिखाई जाते हैं, लेकिन वो खनन विभाग का मामला है। खनन विभाग से बात करना होगा, पूछना होगा, इंक्वायरी वो करेंगे इस चीज को लेकर के, क्योंकि इससे बिहार सरकार को, तो सरकार को जिला के राजस्व की भी क्षति हो रही है, क्योंकि जिला का जो संपत्ति है, ये जो मिट्टी है, बालू है, इसको अवैध रूप से खनन करके बेचना भी एक आपराधिक है। तो यहाँ पे डीएम साहब का कुछ दिनों में बड़ा एक्शन अवैध खनन पर देखने को मिलेगा। सुनिए दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन ने क्या कहा। उसके बाद जो आवेदन इनके कार्यालय में पड़ा था, जो अमित कुमार है, जो यहाँ पे क्लस्टर बालू जो है, बालू घाट का, उसका जो लिए थे, जिसपे जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने क्या था, वो भी सुनिए आप। सर, हायाघाट से हथरकोठी जाने वाली एक बांध बन रही है, लेकिन उससे तकरीबन 30 मीटर की दूरी पे या 40 मीटर की दूरी पे बागमती नदी बहती है। वहाँ से जंगलों के बीच जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उसके अंदर में घुस करके पोकलन के जरिए, हाईवे के जरिए लगातार वहाँ से मिट्टी के खनन की गई, जहाँ 7 फीट से लेकर के 20 से 30 फीट भी है। अधिकारी से समय मांगा जा रहा है, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। जिला खनन पदाधिकारी को खनन के प्रावधानों के तहत काम हो, ये देखना होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, जहां पर हम लोग माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है, तो इसमें पर्यावरण इत्यादि का अनुमति लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे अपेक्षा करेंगे, और अगर कोई गलत किए होंगे तो उन पर नियम संगत कार्रवाई। सर, इस तरह की अवैध खनन से बिहार को व दरभंगा जिला को भी राजस्व की क्षति पहुंचती है। जहाँ तक सफ़ेद बालू और ये मिट्टी वाली खनन की बात है, तो इसमें अभी हम लोग बंदोबस्तधारी जो हैं वैध
उसकी प्रक्रिया माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है। और हायाघाट में जो आप बता रहे हैं वहाँ पे एक बंदोबस्त धारी के द्वारा प्रावधानों के तहत प्रक्रिया की भी गई है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो नदी में गाद जमा हो रहा है तो उसकी निकासी हो जाए, जिससे जल प्रवाह नदी का बना रहे। लेकिन जहाँ तहाँ अगर मिट्टी कटेगा तो उसका नुकसान पर्यावरण को भी होगा और खेती को भी होगा, उसे देखने की जरूरत है। जो जिसका दूरी 100 मीटर भी नहीं होगा, 100 मीटर के अंदर पर आप थोड़ा उधर कैमरा को घुमाइए, देखिए बालू का ढाला बना के और बालू का अवैध खनन कर रहा है। हमें घाट मिला 21 तारीख को वर्क ऑर्डर मिला और काम रुका हुआ है सिर्फ इस वजह से, जो कल को मेरे ऊपर न सारा चीज़ को मढ़ दिया जाए। जो बालू का ठेकेदार जो है वो खनन शुरू किया है और वही कर लिया। इसीलिए मैंने 12 किलोमीटर का ड्रोन कैमरा से वीडियो बना के और प्रशासन को जांच के लिए भेजे। जिस बागमती नदी में मिट्टी का एक छौ भी नहीं काटना है, उस बागमती नदी का आप हाल अगर घूम के देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जो कितने नदी का बहाव कर दिया गया है। मैंने कृत्रिम नदी बना दिया। हाँ, कृत्रिम नदी को बनाया गया है। बहुत ऐसे नदी है जिसको नया नदी बांध से काट के, देखिए आप सामने में देख रहे हैं, देखिए बना दिया गया है और बालू का अवैध खनन हो रहा है। यह जिम्मेवारी किसकी है? अपने प्रशासन की है। अपने जिलाधिकारी को आवेदन दिया था, तो मैंने खनन अधिकारी से बात किया। हम खनन अधिकारी को जाके बोले, जो मैंने घाट का टेंडर लिया है, आपके कार्यालय से कार्यादेश निकला, लेकिन कार्यादेश से पूर्व वर्तमान का स्थिति क्या है वह आप मेरे साथ चल के मुआयना कर लीजिए, जो मैं काम स्टार्ट कर सकूं। लेकिन अभी तक प्रशासन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी तक मैंने 5 लेटर 21 तारीख से पर डे एक लेटर लिख रहा हूँ, जो आप बालू घाट का सर्वेक्षण कीजिए। बागमती नदी के अंदर कितने नदियों को दोबारा से खून लिया गया है उसकी जांच कर लीजिए, जो कल को मेरे ऊपर कोई आलांछना न लगे।